नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे गुरु का कुंडली के सभी 12 भावों में फलादेश। पहले जान लेते हैं गुरु से जुड़ी कुछ खास बातें। साथियों, गुरु कर्क राशि में 5 अंश पर उच्च के हो जाते हैं और गुरु मकर राशि में 5 अंश पर नीच के हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र में जब भी ये विराजमान होते हैं, गोचर करते हैं, तो इनके सर्वाधिक शुभ ग्रह परिणाम देखने को मिलते हैं। धनु राशि, मीन राशि इनकी स्वयं की राशि होती है। पुनर्वसु, विशाखा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपद इनके 3 नक्षत्र होते हैं। सूर्य चंद्र मंगल से ये मित्र भाव रखते हैं, शुक्र राहु से शत्रु भाव, शनि बुध केतु से ये समभाव रखते हैं। गुरु बृहस्पति सर्वाधिक शुभ ग्रह होते हैं, नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, नेचुरल बेनिफिट प्लेनेट होते हैं। कुंडली में कहीं पर भी विराजमान हो, अच्छा परिणाम देने का ही प्रयास करते हैं। जब तक बहुत ज़्यादा पीड़ित ना हो, इनके अच्छे परिणाम देखने को ही मिलते हैं। अच्छे भाव पर जब भी इनकी दृष्टि पड़ती है तो उस भाव से संबंधित और ज़्यादा शुभ परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं, और यदि खराब भाव के ऊपर इनकी दृष्टि जाती है तो खराब भाव से मिलने वाले बुरे परिणामों में ये कमी कर देते हैं। कहने का मतलब है, जहां पर भी इनकी दृष्टि जाएगी, क्योंकि इनकी दृष्टि अमृतमयी है, जहां पर भी जाएगी उस भाव से जुड़े अच्छे परिणामों को सामने लेकर के ये आते हैं। साथियों, कुंडली के विभिन्न 12 भावों में ये कैसा परिणाम देंगे, आज इस एपिसोड के माध्यम से हम जानेंगे। और यदि बात की जाए कि गुरु बृहस्पति से हम और क्या क्या देखते हैं, तो गुरु संतान के कारक हैं और संतान में भी पुत्र कारक है। पुरुष ग्रह होते हैं गुरु, विवाह के कारक होते हैं, धर्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं। देवगुरु बृहस्पति आपकी नॉलेज है, देवगुरु बृहस्पति आपकी विजडम है, आपका विवेक है देवगुरु बृहस्पति। और नवग्रहों में सर्वाधिक शुभ परिणाम देने वाले भी देवगुरु बृहस्पति ही है। आइए देर न करते हुए वीडियो में शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गुरु बृहस्पति यदि लग्न में ही किसी के विराजमान हो जाए तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, लग्नगत देवगुरु बृहस्पति को दिशा बल प्राप्त होता है। लग्न में जब भी गुरु विराजमान होते हैं, ऐसा व्यक्ति के पास चाहे शिक्षा कुछ कम ही क्यों ना हो, परंतु ये अपनी विजडम का, अपने विवेक का पूरा उपयोग करते हैं लोगों की भलाई करने के लिए। लोगों की सहायता करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। हृदय का साफ होता है ऐसा व्यक्ति, हृदय बड़ा होता है ऐसे व्यक्ति का। थोड़ा सा इनको कभी कभार देखने में आया कि इनको अपनी नॉलेज का थोड़ा बहुत अहंकार भी होता है, परंतु उस समय रहते ये अहंकार भी इनका दूर निश्चित तौर पर होते हुए देखा गया है। 30 वर्ष की आयु के पश्चात मोटापे का शिकार होते हुए ऐसे लोग देखे जाते हैं। नॉलेज गजब की होती है, अच्छा जीवन साथी प्राप्त होता है। देवगुरु बृहस्पति जब भी लग्न में विराजमान होते हैं, ऐसे व्यक्ति को आशीर्वाद प्राप्त होता है। इनकी संतान, इनको अच्छी श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होती है। इनको अपनी पत्नी के द्वारा या अपने पति के द्वारा, अपने जीवन साथी के द्वारा प्रेम प्राप्त होता है। नवम भाव पर दृष्टि जाती है तो भाग्य में सुधार करते हैं, आपके दुर्भाग्य को कम करते हैं, आपके भाग्य को बढ़ाते हैं और धर्म कर्म में रुचि जगाते हैं। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ऊंचाइयों को निश्चित तौर पर छूता है। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। साथियों, द्वितीय भाव है आपके धन का भाव, कुटुंब का भाव, वाणी का भाव। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। यदि बात की जाए धन की, तो धन से ऐसा व्यक्ति हमेशा परिपूर्ण रहता है। ऐसे व्यक्ति को आभूषणों का, स्वर्ण आभूषणों का बहुत ही शौक होता है और ये शौक इनका देवगुरु बृहस्पति निश्चित रूप से जीवन में पूरा कराते हैं। अच्छे खासे आभूषण इनको जीवन में प्राप्त होते हैं। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति भी यहाँ पर विराजमान गुरु व्यक्ति को कराते हुए देखे जाते हैं। ऐसे व्यक्ति के पारिवारिक जो रिश्ते होते हैं अपने माता पिता, अपने परिवारिकजनों से, ये भी बहुत ही अच्छे बने रहते हैं जीवन भर। जब भी गुरु बृहस्पति कुटुंब में अपना आशीर्वाद देते हैं, द्वितीय भाव में जाकर के आशीर्वाद देते हैं, तो यदि ओवरऑल बात की जाए तो देवगुरु बृहस्पति के श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं द्वितीय भाव में। क्योंकि एक तो पक्का घर है इनका,
क्योंकि धन के कारक हैं, तो यहाँ पर विराजमान होकर के गुरु बृहस्पति के अच्छे परिणाम ही देखने को मिलते हैं। साथियों, बात करेंगे गुरु बृहस्पति यदि तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि आपके पराक्रम का भाव है, तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। जब भी तृतीय भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति अंतर्मुखी होता है, बहुत आसानी के साथ किसी के साथ ना तो बोलते हैं, ना ये मिलते जुलते हैं। कहने का मतलब है इंट्रोवर्ट होते हैं, ज्यादा बातचीत करना पसंद नहीं करते, अपना ज्यादातर समय ये अध्ययन में बिताना पसंद करते हैं, लिखना पढ़ना पसंद करते हैं। विद्या प्राप्ति के लिए हो सकता है कि इनको कुछ समय के लिए स्कूल या कॉलेज में पढ़ने के लिए अपनी माता से दूर रहना पड़े, अपने नेटिव प्लेस से दूर रहना पड़े, और उसके बाद में ये आ भी जाते हैं और आगे चल करके ये धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं, आध्यात्मिक ऊंचाइयों पर भी जरूर पहुंचते हैं। साथियों, बात करेंगे कि जब भी गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में विराजमान हो तो कैसा परिणाम दिखाएंगे। तो चतुर्थ भाव में जब भी गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा कामुक बना देते हैं। कई बार